जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं और उसके पिछले 2-3 संडे अलग अलग कारण से नहीं हो पाया और जब पिछले बार हम अध्ययन कर रहे थे उस समय विषय था दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। भक्ति जिसको चाहिए, भगवान के भक्ति, ऐसे लोगों को दुस्संग को त्याग करना होगा। और सभी प्रकार का दुस्संग मतलब क्या है, इसके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। भक्त के लिए भक्ति पाना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना चाहिए, साधना करना चाहिए, और जो भी उसे बाधा डालेंगे मार्ग में वो सब दुस्संग होगा। शास्त्र में बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताते हैं। आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य पहुंचने में जो भी बाधा डालेगा उसको आपको त्याग करना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य है भक्ति, और इसीलिए भक्ति मार्ग में जो भी हमें बाधा डालेंगे, भक्ति पाने के लिए, भगवान के ओर जाने के लिए जो भी बाधा डालेंगे वो सबको त्याग करना होगा। और इससे क्या होता है, जो मन में दुस्संग से, मतलब ऐसे लोग जो भक्ति के विरुद्ध बातें करते हैं, और जो लोग एकदम है ना, ये संसारी लोग हैं। संसारी लोग कहने का ये है मतलब यही सर्वस्व है, इस दुनिया को सर्वस्व मानते हैं, इसके सिवा और कोई कुछ भी नहीं मानते। ऐसे लोगों के साथ सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवान को भुलाने की बात कहते हैं, भगवान को छोड़ने की बात कहते हैं। और कहते हैं इससे क्या होता है, धीरे धीरे ये पतन होता है। पतन कैसे होते हैं? काम क्रोध मोह स्मृतिभ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। धीरे धीरे इस दुनिया के कोई एक चीज़ के ऊपर है ना थोड़ा लगाव होता है, और उसके बाद जो भी बाधा डालेगा उसके लिए क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब भक्ति के विरुद्ध है। भक्ति मार्ग में बाधा डालेंगे सब, काम क्रोध मोह, और उसके बाद स्मृतिभ्रंश है ना, जो भी गुरुजनों महात्माओं के जो उपदेश है उस सबको हम भूल जाते हैं, स्मृतिभ्रंश। और बुद्धिनाश, और अपने जो विवेक को खो बैठते हैं, जो हमारे लिए भलाई के लिए है बुराई के लिए है, इसके अंतर जो है उसको सोचने का शक्ति बुद्धिनाश, और उसको खो बैठते हैं। खोने के बाद सर्वनाश कारणत्वात्, सर्वनाश के कारण होगा। और ये भी कैसे होगा? तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ते। सतर्क इसीलिए रहना होगा, वो पहले तरंगायिता, जैसे पानी में एक तरंग उठते हैं, एक छोटा कुछ चीज गिरा पानी में, अब देखते हैं तालाब में जाने पर कुछ, और एक तरंग उठते हैं उसमें लहर। लेकिन वो प्रारंभ में ऐसे रहने से भी संगात समुद्रायन्ते, ये दुस्संग करने से क्या होता है, धीरे धीरे समुद्र में जो लहर आते हैं ना, वो बड़े बड़े लहर जब आते हैं समुद्र में, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमें बह ले जाते हैं।
हमारा नाश के कारण हो जाता है। इसीलिए क्योंकि ये है ना अपने मन के स्तर में काम करता है। पहले पहले अच्छा ठीक है, वो कुछ इधर उधर सुन लिया और जो कुछ छोटा मोटा कुछ कर दिया, मतलब कोई भी भक्ति के विरुद्ध हो कोई बात नहीं, ऐसे समझेंगे। लेकिन वो क्या होता है ना, धीरे धीरे जब उसको हम बढ़ावा देते हैं, उसका शक्ति बढ़ता जाता है, प्रबल होता जाता है, और इतना प्रबल हो जाता है संगात समुद्रायन्ते, समुद्र जैसे बन जाएगा। जब एक छोटा तालाब होता है, आसानी से हम वहाँ पर तैर के उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब समुद्र बन जाते हैं हम उसको कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए भक्त जो है उसको सतर्क रहना होगा। किसके बारे में? दुस्संग, दुस्संग के बारे में सतर्क रहना होगा। और उसके बाद आज का जो सूत्र हम अध्ययन करने वाले हैं 46, सूत्र नंबर 46, कस्तरति कस्तरति मायाम, कहते हैं कस्तरति कस्तरति मायाम यस संगान्त्ययति यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति। अब नारद जी, देवर्षि नारद प्रश्न कर रहे हैं, हमें एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ये माया को कौन पार करेंगे? कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन पार करेंगे उसको? उसका जवाब भी दे रहे हैं, यह संगांस त्यजति, मतलब कस्तरति कस्तरति मायाम, इसका अर्थ है माया का कौन अतिक्रम कर पाते हैं, कौन अतिक्रम कर पाते हैं माया को। क्योंकि हम सब जानते हैं भक्ति पाने के लिए माया को पार करना जरूरी है। कौन पार अतिक्रम कर सकते हैं, और कौन कर सकते हैं? यह संगांस त्यजति, आसक्ति का त्याग करेंगे। संगांस त्यजति मतलब आसक्ति जो है, विषयासक्ति जो है, उसको त्याग करते हैं। और महानुभावम सेवते, महापुरुषों की सेवा करते हैं। और उसके बाद निर्ममो यो निर्ममो भवति, जो ममता का त्याग करते हैं, जो ममता का त्याग करते हैं। ये सब है ना अपने मन की स्तर की बातें हैं। कभी कभी हम है ना वो त्याग करना मतलब हम समझते हैं ये भौतिक रूप से भी त्याग करना होगा। त्याग में दो चीज़ें होते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं सन्यासी के लिए भौतिक रूप से त्याग करना होगा और संसारी के लिए मन से त्याग करना होगा, ये बातें कहते हैं। और यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं माया को कौन अतिक्रम कर सकते हैं, और कौन कर सकते हैं? जो संगांस त्यजति, ये दुस्संग के बारे में जो भी बताए गए हैं अभी तक, उसको त्याग करते हैं, आसक्ति। और उसके बाद जो महानुभावम सेवते, महात्माओं को सेवन करते हैं, सत्सांगत्य उसको करते हैं। और उसके बाद यो निर्ममो भवति, जो ममता का त्याग कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक माया को अतिक्रम कर सकते हैं। इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक ममता को अतिक्रम कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि कस्तरते कस्तरते मायाम, माया एक यहाँ पर उपयोग किए हैं। हम सब अभी तक जो भी शास्त्र पढ़े हैं, महात्माओं के जीवन पढ़े हैं और ठाकुर जी के जीवन पढ़े हैं, ठाकुर जी के उपदेश पढ़े हैं, और हम सबको अपना एक धारणा है माया के बारे में। इसलिए ये माया क्या है, थोड़ा उसको समझने से, ठीक से समझने से, तब दूसरे बातों को भी समझने के लिए मदद मिलेगा। ये माया को किस चीज को माया कहते हैं? वैसे तो हम पहले जब पुराणों में पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ने के समय हमें माया मतलब क्या है, ऐसे कोई एक चीज है वो है ना, हम भूल भुला जैसे है ना, भूल भुलाई वो कर देते हैं, हमें कुछ भुला देती है और हमें कुछ है ना ऐसे मैजिक कर देती है, ऐसे लगता है माया मतलब। लेकिन जैसे श्री रामकृष्ण को पढ़ना शुरू करते हैं, श्री रामकृष्ण उसको साधक के हिसाब से व्याख्या देते हैं। वो क्या है?
भगवान को जो भुला देती है वही माया है। भगवान को जो भुला देती है वही माया है। जो भी हमें भगवान से विमुख करती है वो माया है, उसको माया कहते हैं। और श्री रामकृष्ण इसको और एक व्याख्या देते हैं। इस दुनिया में हमारे जो संबंध जो है उसमें दो तरीके हैं, एक दया और एक माया। एक दया और एक माया। इसीलिए जिसको हम और मैं और मेरा जो समझते हैं अपना, उनके प्रति जो भी ये होता है, हमारे ममता होती है, उसको माया कहते हैं। सबके प्रति समान रूप से, ठाकुर जी कहते हैं, सबके रूप प्रति समान से जो हमारा जो प्यार होता है, ममता होती है, उसको दया बोलते हैं। इसको थोड़ा समझना चाहिए। और उसके बाद माया को शास्त्र में ये कहते हैं, साधक के इस दृष्टि से, जो हमारे है ना जीवन में जैसे चीज जो जैसे है वैसे हमें नहीं दिखा के दूसरी चीज को दिखाती है। शास्त्र में हमें यह भी व्याख्यान देते हैं, रज्जु सर्पवत, रस्सी पड़ा है, शाम हो गया और अभी लाइट नहीं जलाया है, ट्वाइलाइट जिसको बोलते हैं, एकदम रात भी नहीं हुआ है, एकदम दिन भी नहीं है, उसी के बीच का अवस्था है। कुछ कुछ दिख पड़ता है, कुछ कुछ नहीं दिख पड़ता है। वैसे उस समय जो पड़ा है रस्सी, उसको देख के एकदम हठात हमने देखा और उसमें क्या दिख पड़ता है? सांप दिख पड़ता है। उसमें सांप दिख पड़ता है। फिर डर जाते हैं। डरने के बाद क्या करेंगे? टॉर्च लेके आएंगे, वहां कोई लाइट हो तो लाइट जलाएंगे, और जलाने के बाद पता लगता है ये तो सांप नहीं है, एक रस्सी पड़ा है वहां पे। अब देखिए, शास्त्र ये कहता है, देखो है तो वो ठहरा रस्सी, लेकिन हमने क्या देखा? उसमें सांप देखा। वैसे ही शास्त्र कहता है, देखो ये सारा दुनिया जो है भगवान का है, लेकिन हम क्या कहते हैं? एक छोटा सर्कल बना लेते हैं अपना, और उसको मैं और मेरा, वो बात शुरू होती है। और इसमें क्या हुआ? हर एक चीज में दो भाग कर देते हैं। ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है। और जो अपना होते हैं उनके प्रति एक तरफ से व्यवहार होता है, और जो अपना नहीं है उनके प्रति हमारा व्यवहार अलग रूप से हो जाता है। इसको शास्त्र क्या कहते हैं ना? माया। क्योंकि हर एक चीज में वही विद्यमान है भगवान, लेकिन हमें अलग से दिख पड़ता है। इसको माया कहते हैं। सचमुच में वो भगवान ही है। ठाकुर जी क्या उदाहरण देते हैं? देखिए, जो शक्कर है ना, शक्कर से अलग अलग तरीके का मिठाई बनाते हैं। जो बचपन में कभी ना बाजार में जाते थे, वो बच्चों को आकर्षण करने के लिए वो शक्कर से एक ऊंट हो गया और एक हाथी हो गया और एक ये हो गया ना, कुछ कुछ है ना, ये जानवरों के आकार बना के रखते थे। और हम क्या कहते थे? मामा एक ऊंट दिला दो, ऊंट खाऊंगा, हाथी को खाऊंगा। जब हम खाते हैं उस समय हम सोचते हैं ये ऊंट है, हाथी है, ये सब है, लेकिन सचमुच वो क्या है? शक्कर है। शास्त्र कहता है, देखो शक्कर तो ठहरा, लेकिन हम क्या सोचते हैं? वो ऊंट है, वो हाथी है। हमारे देखने का तरीका में ये आ गया। इसको माया कहते हैं। इसको माया कहते हैं। सभी भगवान का है इस दुनिया में। श्री रामकृष्ण कहते हैं, दो भाई है ना, एक रस्सी लेके मापने शुरू करते हैं। किसको? जमीन को। ये देखो, ये मेरा हिस्सा है, उस तरफ तुम्हारा हिस्सा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भगवान हंसते हैं, ऊपर से ना भगवान हंसते हैं, अरे ये सारा दुनिया मेरा है और ये मेरा अपना, ये तुम्हारा। लेकिन ये है माया। क्योंकि देखिए, ये ठीक है, इतना तक ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, मेरा तो सब कुछ सटीक रहना चाहिए और वो जैसा भी रहे, मेरा कोई परवाह नहीं।
देखिए, जब ये अलगाव भाव होता है तब ये क्या करता है, हमें भगवान से हमें दूर रखता है। अपने आप से कोई समस्या नहीं उससे, लेकिन जब वो हमें भगवान को बुला देती है, भगवान से दूर रखती है हमें, तब इससे समस्या हो जाती है। इसलिए इसको पार करना होगा, इसको अतिक्रम करना होगा, इस भाव को अतिक्रम करना होगा, क्योंकि सारा ये दुनिया भगवान का है। क्योंकि हमें तो भक्ति चाहिए। अभी भक्ति के लिए क्या होना चाहिए? जो भगवान सर्वत्र विद्यमान है उनको टिक टिक से देखना होगा। इसीलिए वो कहते हैं, वो ये माया को कैसे ये करेंगे, और कहते हैं यस संगान त्यजति। संगान त्यजति मतलब जो उसको त्याग करना। जो भी लोग हैं हमारे आसपास जो भी रहते हैं, सभी को त्याग करना असंभव है। मतलब दुस्संग, मतलब जैसे पहले बताया, हम ऐसे सोचें कि एक लोग, उनका ना आदमी इंसान है, वो उससे हम दूर रहें। जब तक है ना हमें कोई कुछ नहीं लगता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं। लेकिन जब वो हमारे जो कोलीग होते हैं, ऐसे कोई होते, तब क्या करेंगे? उनको तो हम त्याग नहीं कर पाते। अपने संबंधी होते हैं, कैसे करेंगे? उनको त्याग नहीं कर पाते। तब वो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं यहाँ पे, यस संगांस त्यजति। संग मतलब आसक्ति। जो एक इंसान के रूप में जो आसक्ति हमारा होता है, उसको त्याग करना चाहिए। सभी को एक जैसे देखना जब शुरू करेंगे तब भी ठीक ठीक होता है, तब भक्ति पाने के लिए हमें सुगम होता है। नहीं तो देखिए, एक व्यक्ति के प्रति हमारे भाव, जब मतलब जो भी हो, हम अपने से संबंध जोड़ते हैं, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। जब वो मेरा है, उनके प्रति हमारे आसक्ति बढ़ता जाता है, और जो मेरा नहीं है वो उससे क्या करते हैं? उससे दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं। हो गया, तब क्या हुआ? भगवान को देखने का, भगवान को साक्षात करने का हमारा जो मार्ग में ये बाधा डालती है। इसीलिए इसको, आसक्ति को त्याग करना होगा। कैसे करेंगे? उनमें ही भगवान को देखना, वैसे व्यवहार करना, बस। मतलब ये मेरा है, ये मेरा नहीं, यस भाव त्याग करके सभी में एक ही तरफ है ना देखने का कोशिश करना चाहिए। वो क्या कहते हैं उसको, ये इसमें भगवत गीता में, इसलिए भगवान ये कहते हैं हमें, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। ये जो माया को क्या कहते हैं? गुणमयी। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं। ये तीन गुण के कारण हमारा सब कुछ है ना एक्टिविटीज होता है। और इस माया को अतिक्रम करना उतना सहज नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर है, शरीर से संबंधित सभी को अपना समझते हैं, और जो नहीं है वो दूसरा समझते हैं। इसलिए इसको क्या करना चाहिए? मामेव ये प्रपद्यन्ते। इसके लिए मार्ग ये है, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान को पूजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मायामेताम तरन्ति ते, इससे धीरे धीरे उसको पार कर सकते हैं, अतिक्रम कर सकते हैं इस भाव को, माया के भाव को। उतना सहज नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर है, शरीर की रक्षा के लिए काम करना पड़ता है, खाना पीना ये सब, और उसके लिए जो भी है, अपने घर हो, अपने ये हो, अपना संबंधी हो, सब कुछ है, परिवारजन सब कुछ है। और जब तक हमारा जो है, हमारा कर्तव्य बनता है अपने परिवार को देखभाल करना। इसीलिए इसको पार करने के लिए एक उपाय है। भगवत गीता में ये कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। इसलिए जो मेरे को आराधन करते हैं, धीरे 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 हमें जब पता लगता है, अच्छा ऐसे तो चल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, फिर क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करो। और एक बात कहते हैं भगवत गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। उन्होंने सृष्टि ऐसा किया है, परमात्मा ने सृष्टि ऐसा किया है, ये भाव सहज रूप से आ जाता है हर एक को।
मैं और मेरा, और ये मेरा नहीं है, ये अलग है, मेरा और दूसरा, है ना। ये भाव तो स्वाभाविक रूप से होता है, शरीर हमारे जन्म के साथ साथ ये सब भाव आ जाते हैं। सो इसीलिए इस भाव से वो क्या कर रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेजुन तिष्ठति, सबके हृदय में है, अंदर है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे कोई एक यंत्र में बिठा के ना वो घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। जब यहाँ से पंचकुला जाते हैं ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जेंट व्हील है ना, सब समय उसको याद करना होगा, इस श्लोक के साथ साथ वो भी याद रखना। उसमें क्या करते हैं, बच्चों को बिठा के घुमाते हैं उसको, और ये मजा लगता है उसमें। हमें भी इस दुनिया में ना वो देखने के लिए बहुत मजा लगता है। बहुत सारे इतना सुंदर रचाया परमात्मा ने इस दुनिया को, स्वाभाविक रूप से उनको भुला देते हैं, भूल देते हैं, भूल जाते हैं। उसमें कोई ये नहीं है, मतलब उससे कोई आश्चर्य नहीं है, स्वाभाविक है। भगवान को भूल जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने वैसा ही उसको रचाया इस दुनिया को। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शरीर तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। लेकिन जब पता चलता है इस कारण से भगवान को भूल रहा हूं, तब क्या करना चाहिए, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। वो कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, भगवान के शरण में जाओ। सिर्फ एक ही रास्ता बच जाएगा तब, भगवान के शरण में जाना, भगवान के शरण में जाना। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति, उनकी कृपा से तुम सचमुच शांति पाओगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण हमें ये बताया। इसीलिए ये जो हमें ऐसे नहीं सोचना कि जो मेरे विषय में जो हो रहा है ना, ये माया जो हम पढ़े हैं या स्वाभाविक, ऐसे नहीं मत सोचना, स्वाभाविक है। लेकिन भगवान की ये है, हमारे जो साधना होती है ना, साधना ये है इससे परे होना, इसको अतिक्रम करना। इसीलिए उसके लिए क्या करना चाहिए, भगवान के शरण में जाओ, ये बात कहते हैं। इसीलिए देखिए ये जो शास्त्र में इसके बारे में कहते हैं, माया, माया जो कहते हैं, तब ये समझना, जब साधक भाव से हम देखेंगे, इस भाव जो है, मतलब जब हम दुनिया में दुनिया के अलग अलग चीज़ें देखते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, उसके पीछे जो भगवान है उनको भूल जाते हैं। जैसे वो शक्कर का अलग अलग मिठाइयों को हम मिठाई का नाम से बुला के उसको खाते हैं, उसको आस्वादन करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो शक्कर जो उसको भूल जाते हैं। जब हमें ये याद करना चाहिए वो शक्कर से बना हुआ है, एकदम ये भाव हमें रखना चाहिए। वैसे ही मतलब इस दुनिया में नहीं रहना, सब कुछ छोड़ देना, ऐसे कभी नहीं कहा परमात्मा ने, और शास्त्र में भी ये नहीं कहते। लेकिन जब हमसे उससे व्यवहार करते हैं, उस समय जब हम ये अलगाव भाव जो है उससे हम व्यवहार करते हैं, तब धीरे धीरे भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए एक ही मार्ग है, भगवान के शरण में जाओ और भगवान को सभी के अंदर देखने के लिए कोशिश करो, भगवान को सभी के अंदर देखने के लिए कोशिश करो। और इसको साधने में हमें क्या चाहिए, कहते हैं यो महानुभावम सेवते यस संगं त्यजति, संगांस त्यजति। इसके बारे में अभी तक डिस्कस किया हमने। संगांस त्यजति मतलब हमारे जो आसक्ति, कोई व्यक्ति विशेष में और चीज विशेष में हमारा जो ये भी होता है ना, जो आसक्ति ज़्यादा होती है, उसको धीरे धीरे हमें कम करना होगा। कैसे करना होगा, भगवान से प्रार्थना करके, क्योंकि जब तक वो अलगाव भाव रहता है तब तक भगवान को भगवान जैसे हम नहीं देख पाते हैं, अपना और अपना नहीं ये भाव हो जाता है। इसलिए ये एक, और उसके बाद वो कहते हैं यो महानुभावम सेवते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सत्संग करना होगा। यो महानुभावम सेवते, महानुभाव, महानुभाव मतलब क्या है, महात्मा है, और अनुभव, जिसको अनुभव हुआ है उसको अनुभाव कहते हैं। क्या अनुभव हुआ है,
जिन्होंने जीवन में अनुभव किया है परमात्मा क्या है, जिन्होंने परमात्मा को अनुभव किया है अपने जीवन में, उनको अनुभाव कहते हैं। महानुभाव, महात्मा, महानुभाव, जो अनुभव हुआ है, उनका जो सेवा करते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। उनकी सेवा करने का मतलब क्या है? कई कई लोग सेवा करते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, महान महात्माओं को सेवा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना, जो उसी में मतलब हमारा ये हो जाता है, सेवा करने में आनंद लगता है, लेकिन सेवा करने का ये मतलब है कि एक उनके सांगत्य में रहना, उनके जीवन को हमें देखना चाहिए, और जो भी उपदेश देते हैं उसको सुनना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, और उस उपदेश को पालन करना चाहिए। और यहाँ पर महानुभाव कौन होते हैं? आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति मार्ग में जो भी है ना, ये करते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों के लिए वो महानुभाव होते हैं गुरु। और गुरु का सेवन का मतलब क्या है? एक तो जब तक गुरु के सामने हैं हम, जो भी उनकी सेवा कर सकते हैं उसको करना, और उसके बाद गुरु का उपदेश जो है उसको अपने जीवन में लाना, पालन करना, उसको जीवन में पालन करना। गुरु तो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, लेकिन वो क्या मांगते हैं? जो भी उन्होंने उपदेश दिया है उसके अपने जीवन में पालन करो। गुरु यही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आनंद उन्होंने पाया है, भगवान का अनुभव, भगवान का आनंद जो उनको मिला है, वो सभी को मिले। सिर्फ यही एक मकसद होता है उनका। उपदेश देने का उनका उद्देश्य क्या है? जो आनंद मैंने अनुभव किया है वो सभी को मिले, सिर्फ यही एक मकसद होता है। इस कारण से उपदेश देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। इसीलिए गुरु की सेवा, महानुभावों को सेवा मतलब क्या है? उनके उपदेश सुनना, और उसके बाद जितना हो सकता है हमारे जीवन में उसको उतारना, पालन करना, वैसे आचरण करना, वैसे साधना करना। ये महानुभाव सेवते, उनकी सेवा करने का मतलब है ये। इसलिए इस माया से ये होने के लिए महानुभावों का जो सेवन करना ये बहुत जरूरी है। तब ये प्रश्न उठता है, ये महानुभाव कौन है, कैसे हैं? शास्त्र में इसके बारे में क्या कहते हैं? शास्त्र में ये कहते हैं कि जो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवद गीता में इसके बारे में कहते हैं। तत् मतलब वो भगवान, परमात्मा, परब्रह्म, उसको तत् कहते हैं। तत्त्वम, तत् मतलब वो परमात्मा। तत्विद्धि, उनके बारे में जानो। तद्विद्धि, उनके बारे में जानो। कैसे? प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब प्रणाम करना, नमस्कार करना, नमस्कार करके प्रणिपातेन उनमें शरण लेना चाहिए। उनको शरण करना, उनके प्रणाम करने का मतलब क्या है? हमें यह याद रखना चाहिए वे तो महात्मा है, और जो भी उपदेश देते हैं, जो भी हमारे प्रति जो है, हमारे से और कुछ नहीं मांगते नहीं। हम मतलब कुछ सेवा किया, इसका मतलब ये नहीं हम तो बहुत बड़ा ये कर दिया, उनको सहाय कर दिया, ऐसा नहीं। जो भी वो सेवा हम हमसे लेते हैं, शारीरिक रूप से हो, जो भी हो, वो अपनी कृपा से हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ही करते हैं। ये भाव याद रखना होगा। प्रणिपातेन मतलब ये है, मतलब उनको अपने के लिए, अपने कोई स्वार्थ नहीं है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी वो करते हैं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, ये बात याद रखना होगा। तब क्या होता है? उनके प्रति हमारे जो एक पूज्य भाव होता है। पूज्य भाव होने से क्या होता है? जब उनके बात ना ठीक ठीक से समझने के लिए कोशिश करते हैं। नहीं तो मन है ना, मन जैसे तर्क करता है वैसे कुतर्क भी करता है मन।
जब उनके प्रति हमारे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पूज्य भाव नहीं है, जब उनके बातें समझने में बहुत मुश्किल होता है, जो वो बोलते हैं वैसे नहीं समझते, दूसरे कुछ समझ लेते हैं हम लोग, मन वैसा ही करता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है तद्विद्धि प्रणिपातेन, उनके प्रति हमारे श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा भाव से उनके पास जाना चाहिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन। और उसके बाद परिप्रश्नेन, प्रश्न करना होगा। कैसे प्रश्न? परिप्रश्न, ज्ञान को पाने के उद्देश्य से, है ना, ज्ञान को पाने के लिए जो कुछ समझना है हमें, उस उद्देश्य से जो प्रश्न करते हैं उसको परिप्रश्न कहते हैं। कभी कभी प्रश्न है ना, जो आते हैं महात्माओं के पास जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और उनके ज्ञान को हम ये करेंगे, परीक्षा करेंगे कितना ज्ञान है, इसलिए ऐसे प्रश्न है ना सब बोल देते हैं। ये मतलब उसका पीछे उनके उद्देश्य ठीक ठीक समझ जाते हैं महात्मा, वो अलग बात है। लेकिन जब इस भाव से हम जाते हैं, उनकी कितना ज्ञान है उसको परीक्षा करेंगे, है ना, इस भाव से जब जाते हैं तब है ना उनसे कोई शिक्षा पाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। शास्त्र कहता है महात्माओं के पास जब जाओगे परिप्रश्नेन, उसको जो पूछने का हमारे मन में क्या भाव है, मैं इस बात को नहीं जानता हूं, इसलिए ठीक ठीक समझने के लिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, इस भाव से करना चाहिए। विनय भाव होना चाहिए हमारे अंदर, विनय जो है उस भाव से उनसे हमें ये प्रश्न करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और उसके बाद सेवया। देखिए महानुभावों को सेवा करना वेदांत में भी बताया गया है। वेदांत तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जब सभी एक ही है ना, इस दुनिया में सब कुछ एक ही है, और वो हम भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, फिर ये क्या है, उसमें सेवा करना क्या है? इसके बावजूद वेदांत ये कहता है अपने गुरु के पास जाओ, और भगवान के बारे में क्या करना चाहिए? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यम च, पहले उसको सुनना होगा। सुनने का मतलब क्या है? महात्माओं के मुंह से सुनना होगा उसको, ये बहुत जरूरी, गुरु के मुंह से सुनना होगा। परमात्मा के बारे में गुरु के मुंह से सुनना होगा, गुरु मुखेन, गुरु मुखेन, ये इसके ऊपर जोर देते हैं। और उसका सुनने का क्यों ऐसे करेंगे? हम पढ़ सकते हैं, आजकल तो बहुत सारे किताब मिलते हैं, है ना, वो गुरु के पास क्यों जाए, मैं तो किताब से पढ़ लूंगा, उसमें क्या है। लेकिन देखिए वो जो महात्मा होते हैं, उनका कहने का, महानुभाव, उनका कहने का ये मतलब है, जब उनके पास हम जाते हैं ना, हमारा जो वक्र बुद्धि वो सीधा हो जाती है। स्वाभाविक रूप से हमारा तो यस, जब तक इस दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में रहने के लिए अलग अलग तरीके का होता है, उसी तरीके से हम महात्माओं के पास नहीं जा सकते। लेकिन जो महात्मा होते हैं उनके पास जब जाते हैं ना सत्संग, उसका कहने का ये है, उस समय हमारे मन टिक टिक से काम करता है। जब हम संसार के साथ रहते हैं उस समय जो मन सोचता है, वैसे परमात्माओं के महात्माओं के पास जाने से नहीं, उस समय क्या होता है, टिक टिक से काम करता है एक मन। इसीलिए उनके पास जाना चाहिए। जब वो वहां क्या, उनसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्यो, भगवान के बारे में सुनो। ये बहुत सारे लोगों को, साधकों को ये अनुभव है, ये एक ही बात एक व्यक्ति से सुनेंगे, वो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब उसको महात्माओं के मुंह से सुनते हैं तब वो समझ में आता है टिक टिक। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जब महात्माओं के पास जाते हैं, हमारे जो वक्र बुद्धि है ना, वो सीधा हो जाता है। हमारे बुद्धि दूसरे समय में जैसे काम करता है वैसा नहीं काम करता, सब टिक टिक से काम करना शुरू कर देता है। बुद्धि टिक टिक समझ में आ जाता है, क्योंकि उनके जो है ना सानिध्य में जो एक वातावरण होता है, उससे हमें टिक टिक से समझ में आता है। इसलिए महानुभावों के बारे में बहुत शास्त्र में ये कहते हैं। यद्यपि
एक ही ये बात कहते हैं, जो तुम्हारे अंदर सत्ता है वो गुरु के अंदर भी है। मतलब ये अलग अलग सत्ता नहीं है, लेकिन जिस कारण से हम इस दुनिया में हैं, जहां भी हो, मतलब जितना भी अंदर के सत्ता जितना भी हो, लेकिन उसका प्रकाश अलग अलग होता है। और उस गुरु में, महानुभावों में, वो भगवान के प्रकाश सर्वरूप से है। इसीलिए उनके पास जाने पर हमारे मन ठीक ठीक से काम करना शुरू करता है। इसीलिए वो जो बोलते हैं ठीक समझ में आता है और वो दिल को छू लेता है। इसको समझने के लिए थोड़ा जाइए, हम कुछ दिन पहले किए थे, मतलब पिछले महीने एक रिट्रीट किए थे 11 तारीख को, 11 सितंबर। किसके लिए? स्वामी विवेकानंद चिकागो में जो भाषण दिए थे उसका जो एनिवर्सरी बनाने के लिए हम कर रहे थे। और चिकागो के बाद जब आती है तब जो भी वो ना इतिहास हमें ये कहता है कि उस दिन 11 सितंबर 1893 चिकागो में उस धर्म महासभा में सुबह से लेकर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि बहुत सारे बातें कह रहे थे। और उनका जो जब सभा को संबोधित कर रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे, और उसमें कई कई ये भी बताए थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। और जैसे जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई, वो लगभग मतलब वो शाम का समय हो रहा था उस समय, उसके पहले कई बता चुके थे। ये सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं थे, उनके पहले बहुत सारे लोग बता चुके थे। और जैसे धीरे धीरे शाम होता जाता है ना, हम थोड़ा थक भी जाते हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद जब स्वामी विवेकानंद खड़े होके उन्होंने क्या किया, श्री स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, पहले उन्होंने वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम किया और अपने गुरुदेव का स्मरण किया, याद किया स्मरण करके। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही बताया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये 5 शब्द बताए उन्होंने, ओनली 5 वर्ड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सारा जो 4000 से ज्यादा लोग बैठे थे वहां पे, वो ताली बजाने लगे सब एक साथ। इसका कारण क्या है? क्या स्वामी विवेकानंद पहले थे जो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बताया था? नहीं, उसके पहले भी कई लोग बताए थे। कारण क्या है? क्योंकि जब एक स्वामी विवेकानंद जैसे महात्माओं से मुंह से निकलता है, उनके अंदर जो शक्ति जो है, उनके अंदर जो तेज जो है, वो उन सबके मन में प्रभाव डाला। वो शक्ति उनके अंदर, मतलब स्वामी विवेकानंद जो भी बताया था वो उन लोगों के हृदय को स्पर्श किया। तब उनको ऐसा लगा, ये तो देखने के लिए इनका जो स्किन का कलर अलग है और अलग संस्कृति का है और बहुत दूर से आए हैं, ये सब भूल गए वो लोग। उनको ये मतलब प्रतीत हुआ, मेरा एक भाई यहां सामने खड़े होके मेरे को उपदेश कर रहे हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये ही महात्माओं के सानिध्य में होने का विशेषता है। उन लोगों को देखिए, हम सब अलग अलग है, अलग अलग संस्कृति है, ये अलगा भाव जो है वो सब भूल गए उस समय के लिए। क्यों भूल गए? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के वाक्य थे। कोई भी बोल सकते थे, बताए थे। उसके पहले 3-4 लोग, इतिहास आप पढ़िए, उसका इतिहास पढ़िए तो पता लगता है, 3-4 लोग उसके पहले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बताए थे, उनको संबोधित किए थे एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लेकिन उनमें कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद बताया तब उनमें, उनके अंदर वो प्रभाव डाला। उनको प्रतीत हुआ, मेरे एक भाई सामने खड़ा है, मेरे को संबोधित कर रहा है। इसीलिए महात्माओं के पास जाना चाहिए, तद श्रोतव्यो, उनसे सुनना चाहिए, है ना। ये महानुभावों के बात शास्त्र में बहुत ये करते हैं ना, ये बहुत प्रमुख रूप से हमें ये सोचना होगा। उनका जो प्रभाव जो होता है, ये
क्योंकि उनके सानिध्य में हमारे जो मन है ठीक ठीक से काम करना शुरू करता है, सटीक काम करना शुरू, इसीलिए समझने में आ जाता है, जो भी बताते हैं वो समझ में आता है ठीक ठीक से। और उसके बाद नारद जी ये भी कहते हैं, कस्तरति कस्तरति मायाम यस संगम संगांस त्यजति यो महानुभावम सेवते, और उसके बाद निर्ममो भवति, इसके बारे में कहते हैं, यो निर्ममो भवति, जो व्यक्ति निर्मम, मम मतलब ममकार कहते हैं उसको ना, ममकार कहते हैं। ममकार का मतलब क्या है? ये मेरा है। जैसे मैंने बताया अभी, इसके पहले जब हम ये डिस्कस कर रहे थे इसी विषय को, इस दुनिया में ये दो चीजें ये करते हैं ना, विभाग करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। एक छोटा सर्कल बना लेते हैं, और जो भी मेरा मैं समझता हूं उसके साथ मेरा व्यवहार एक तरीके से होता है, और वो दूसरों का होता है, मतलब ये मेरा नहीं है, उसके प्रति मेरा व्यवहार और एक तरीके से होता है। हो गया अलग अलग। जब ये अलग अलग जितना दिन तक रहता है, जितना समय तक रहता है, तब तक भगवान के प्रति जाने का हमारा जो प्रयास जो है उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। इससे बाहर आना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं निर्ममो यो निर्ममो भवति। इसको जब है ना, ये जो है, ये मेरा जब ये भाव होता है, इसको पोसेशन, आइडिया ऑफ पोसेशन, इसका मतलब ये नहीं है मेरा इसे कुछ नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब तक हम सोचेंगे ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अलगाव भाव होता है मन में। देखिए हमारे पास होता है, हमारे शरीर हमारा ही है, इसका मतलब ये नहीं है वो इसको भी छोड़ दो, कैसे हो सकता है? ये शरीर तो भगवान को पाने के लिए एक हमारे वाहन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन होना चाहिए, और इसके संबंध जो भी है उसको प्रिजर्व करना ही पड़ता है। लेकिन हम जो अपनापन जो है उसी को हम सीमित करते हैं, तब दूसरा सब ये करते हैं, तब ये भगवान के भाव नहीं होता। तब तक धीरे धीरे उसको, उस सर्कल को बढ़ता जाना चाहिए। कभी कभी ना जब ये हम समझते हैं, मतलब थोड़ा निष्काम भाव से कर्म करो, निस्वार्थ बनो, जब हम बताते हैं, बताने से हम बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं मैं कुछ खो रहा हूं, है ना, मेरा जो सब खो रहा हूं, चला जाएगा, मेरा तो नहीं रहेगा। वैसा नहीं है। बात ऐसा है, शास्त्र हमें यह कहता है जितना तुम निस्वार्थ होते जाते हो, तब तुम्हारा जो अपना जो है वो सर्कल बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। इसको समझने के लिए हमारे जीवन के कोई घटना से हम समझ सकते हैं। किसी ने आपको एक अच्छा आम दिया, समझिए बहुत अच्छा है ना, आपको बहुत दिन से खाने का इच्छा थी और आम मिल गया, और उसको दो तरीके से खा सकते हैं। एक है ना, एक कमरे में जाके बंद करके किसी को नहीं देना, अपने आप बैठ के आनंद से खा लेना, एक हुआ। और दूसरा है उसको काट के जो भी है ना अपने पास है उन सब से बांट के खाने से और एक तरीके का आनंद मिलता है। थोड़ा सोच के देखिए, है ना, ये बहुत सोचने की बात है। जो लोग सचमुच मतलब ये है, उनको ये समझ में आता है जब हम बांट के खाते हैं उसमें आनंद ज्यादा है। जब अपने आप ना दरवाजा बंद करके किसी को नहीं दूंगा, उसको हम आस्वादन करते हैं, उतना आनंद नहीं मिलता, उससे उतना आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वो बंद करके खाते हैं ना, कोई दरवाजा खटखटाए तब क्या होगा, इसके अंदर डर रहता है, उस डर के साथ साथ हम उसको ये करते हैं, इसलिए उसको सचमुच आस्वादन नहीं कर पाते। लेकिन सभी के साथ बांट के जब खाते हैं उसमें सचमुच आनंद रहता है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण क्या है? देखिए, हम समझ में आता है या नहीं ये पता नहीं, हम समझते हैं या नहीं ये पता नहीं, लेकिन जिस शक्ति जो परमात्मा जो है हमारे अंदर बैठा है, वही सभी के अंदर बैठा है, सभी के अंदर बैठा है। महात्मा ये इसके बारे में बताते हैं। जब श्री रामकृष्ण है ना, उनके जीवन में अंतिम दिन आ गया था, उस समय श्री रामकृष्ण कुछ नहीं खा पाते थे, सिर्फ है ना ये सूजी का पायस कुछ खाते थे और कुछ नहीं खा पाते थे श्री रामकृष्ण, और ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। फिर सभी ने उनसे बताने लगे, थोड़ा आपको खाना होगा, शरीर में शक्ति होना हो चाहिए ना, इसलिए कुछ खाना होगा आपको, खाइए, कुछ खाइए। फिर श्री रामकृष्ण सभी को दिखा रहे हैं, है ना, सबके मुंह से मैं खा रहा हूं। सिर्फ इस मुंह से खाने से खाना हो गया? सबके मुंह से मैं खा रहा हूं। देखिए, ये समझना होगा, ये सचमुच अनुभव है। हम जब दूसरों से बांट के जब खाते हैं, क्यों आनंद मिलता है हमें? उनके जो है ना हृदय में जो आनंद होता है, हमारे अंदर भी वो प्रतीत होता है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एक ही परमात्मा सबके अंदर बसा है, इसलिए उनके द्वारा हम है ना कनेक्टेड है। हमारा संबंध ऐसा बनता है। जब वैसा बनेगा, जितना आप निस्वार्थ होते जाओगे, उतना आनंद ज्यादा मिलता जाता है। ये शास्त्र में ये बात कहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? साधकों को निर्ममो भवति। मेरा जितना हम सर्कल करते जाते हैं ना, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है वो सर्कल, और उसी के अंदर उसके बाहर जो भी हमारे जो मेरा मैं समझता हूं उसको दूसरा कोई ले ले, तब उसके दुख होता है। और मतलब कोई ले लेंगे वो डर भी रहता है ना, छीन लेंगे, ले लेंगे, है ना, ये डर भी रहता है। जब हमारे मन मुक्त रहता है, सभी के अंदर वही परमात्मा बसा है, क्योंकि हम मेरे को कितना चाहिए? एक बार बैठने से एक खाना खा सकता हूं, मेरे पास है 10 लोगों खाने का चीज, कितना खाऊंगा मैं, है ना। जब हम इस भाव से जब रहते हैं, तब देने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। जब हम समझते हैं नहीं सबको मेरे लिए चाहिए, मेरे को चाहिए, तब क्या हुआ? डर, और उसके बाद जब कोई छीन लेगा उसके ये भी हो जाता है, दुख भी होता है। इससे बाहर जब आते हैं, सबको बांट के खाते हैं, मतलब निर्ममो, मेरापन को थोड़ा धीरे धीरे छोड़ते हैं, उतना आनंद मिलता जाता है। और भक्ति के लिए ये जो मेरा जो भाव जो है ना, वो हम ये करते हैं, वो एक बाधा है। इसलिए उससे हमें बाहर आना होगा, तभी सचमुच भक्ति मिलेगा, तभी सचमुच भक्ति मिलेगा। ये बात नारद जी कहते हैं, यो निर्ममो भवति, यो निर्ममो भवति। श्री रामकृष्ण कहते हैं इसको अपनाने के लिए एक मार्ग है। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब कोई कुछ चीज करते हैं ना, तब क्या करना चाहिए? अमी जंत्र तुमी जंत्री। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं आपके हाथ में, आप करवा रहे हो। अब हम जब सचमुच सोचेंगे, हमारे जीवन में भी अनुभव होता है। कुछ काम करना चाहते हैं, कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक ठीक से चला जाता है, हो जाता है। क्यों होता है इसे? इसका कारण है, जब हमारा थोड़े प्रयत्न से काम हो जाता है, इसका मतलब है उनकी इच्छा है पीछे। जब हम उनके इंस्ट्रूमेंट पाएंगे हाथ में, तब आराम से आसान से होता है। जब हम सोचेंगे मैं कर रहा हूं, तब जितना भी कोशिश करे ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं अमी यंत्र, मैं एक यंत्र हूं, तुम ही यंत्री, उसको चलाने वाले तुम हो, तुम चलाने वाले हो। जब इस भाव से सब रहते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं निर्ममो, ओ ममकार से बाहर आने के लिए एक आसान ये है। इसलिए हमारे शास्त्र में अलग अलग इसमें ना, जब इसको हमें समझाते हैं,
और हम जब मंत्र बोलते हैं ना, नमः 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 बोलते हैं, जो भी जितना मतलब नमस्कार नमः नमः बोलते रहते हैं ना, इसका मतलब क्या है? न मम, नमः का मतलब है न मम, ये मेरा नहीं है। वो भगवान को समर्पित करते हुए क्या कर रहे हैं हम? ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। निर्मम नमः, नमस्कार हम करते हैं, मतलब ये मेरा नहीं है। मैं जब प्रणाम करता हूं परमात्मा को, ये सर मेरा नहीं है, ये आपका ही है। और मैं जो मैं कह रहा हूं वो भी मैं नहीं हूं, आपका है सब कुछ। जब मैं रहता है, आई एंड माइन, है ना, जब तक रहता है तब तक एक छोटा ये हो जाता है, और जब धीरे धीरे उससे निकलते हैं हमारे सर्कल बढ़ता जाता है, आनंद भी उतना ही बढ़ता जाता है, तभी सचमुच भक्ति पाने के लिए सब होता है। ये बात नारद जी कहते हैं, यो निर्ममो भवति कस्तरति कस्तरति माया, माया को कौन अतिक्रम करेंगे? यह संगांश त्यजति, मतलब आसक्ति को त्याग करते हैं, यो महानुभावम सेवते, महात्माओं को सेवा करते हैं, और उसके बाद यो निर्ममो भवति, सहंकार से और मेरापन जो है उससे बाहर आते हैं। ऐसे लोगों को माया से अतिक्रम कर सकते हैं। अतिक्रम करने से सचमुच भक्ति मिलते है, उससे भक्ति मिलने के लिए ये मार्ग है। ये बात नारद जी हमें बताते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।